तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज आ गया हूं मैं एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी प्रोबेबल ऑनगोइंग एक्शंस होते हैं, यानी कि वैसी घटनाएं जो एक्शंस या वैसी घटनाएं जिस घटनाओं के बारे में हम श्योर होकर नहीं कह सकते कि ये चीज अभी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम सुबह का टाइम है, हम ये बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त रमेश नाम का दोस्त है जो सुबह में भी फील्ड में दौड़ रहा होगा। तो ये सर्टेन नहीं है, ये निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज मेरा फ्रेंड जो बीमार होगा तो वो आज नहीं गया होगा दौड़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो सेंटेंस होती है जिसके बारे में हम एकदम पूरा तरह से श्योर नहीं है ना, मतलब लगभग संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो उस तरह का सिचुएशन में हम लोग ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ बोर्ड पे इसका हम लोग यूज करते हैं। इंग्लिश स्पोकन में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है आपको इंग्लिश बोलने में। तो गाइज इसको फॉलो करिए और देखिए। तो आइए इसको बारीकी से डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा माइट और माइट के बाद रहेगा बी। ठीक है गाइज। तो देखिए माइट क्या है, तो ये देखिए मे जो वर्ड है मॉडल, इसी का पास्ट है माइट। ठीक है, तो ये पास्ट एक्शंस को दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन ये फ्यूचर को ही डिनोट करता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं माइट का, अभी आपको आगे का एग्जांपल में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरपूर का इस्तेमाल करना है, माइट के बाद बी लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मॉडल्स के बाद इसके बाद हमेशा क्या लगता है, भरवन। ठीक है गाइस, तो देखिए मे का हुआ माइट, तो माइट के बाद भी हम लोग क्या करेंगे, भरवन का इस्तेमाल। तो बी जो है ये भरवन है, इसलिए इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे भरपूर क्यों यूज होगा, क्योंकि रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो कंटिन्यूटी को दिखाएगा तो भरपूर का इस्तेमाल होना ही होना। ठीक है गाइस, तो देखिए भरपूर का इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट में डाला हुआ है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस तरह का सेंटेंस में कैसे ये इस्तेमाल होता है, क्यों। तो देखिए, यूज टू डिनोट प्रोबेबल ऑनगोइंग एक्शंस ऑफ प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जो भी घटनाएं चल रही हैं। ठीक है, और उसके बारे में श्योर होकर नहीं कहा जा सकता है कि वो घटना वास्तव में चल ही रही होगी। ठीक है गाइज, तो उसी तरह का सिचुएशन के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखिए आतंकवादियों को आर्थिक मदद मिल रहा होगा। कहने का मतलब है कि आतंकवादी लोग जो भी हैं, ठीक है, उनको आर्थिक मदद मिल रहा होगा। तो कौन कर रहा होगा भाई, या वास्तव में उसे मदद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में तो श्योर होकर कहा नहीं जा सकता है। तो सेम वही वही चीज है। तो देखिए, इसीलिए इसमें हम लोग श्योर होकर नहीं कह सकते हैं कि आखिर आतंकवादियों को मदद वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टेररिस्ट। देखिए टेररिस्ट आतंकवादियों के लिए हो गया। इसके बाद हमने माइट का यूज किया, टेररिस्ट माइट, बी, बी यहां से आया। इसके बाद देखिए मदद मिल रहा है, यानी कि देखिए उसको कोई मदद कर रहा है, तो उसके लिए गेट का इस्तेमाल होगा। तो गेट का वर्ब फॉर हो गया गेटिंग। उसके बाद इकोनॉमिकल हेल्प, यानी कि देखिए क्या हुआ, टेररिस्ट माइट बी गेटिंग इकोनॉमिकल हेल्प, यानी कि आतंकवादियों को आर्थिक मदद मिल रहा होगा। तो गाइस इस तरह का जितने भी सेंटेंस होंगे, ठीक है, वो आपको इसी तरह से इसको करना है। कहने का मतलब है, जैसे हम कहें कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो आ रहा होगा, इसके बारे में तो श्योर नहीं है कि आ रहा होगा, आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है, ये एक सोच है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह रहे हैं कि वो ट्रेन आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह का सिचुएशन में हम लोग जो है क्या करेंगे, माइट के साथ बी लगाएंगे, भरपूर लगाएंगे और उसके बाद जो रहेगा वो लिख देंगे। या तो बोलने का बात है तो बोल दीजिए, जैसे उसे बुरा लग रहा होगा। तो अब बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, ही माइट, यहाँ पे माइट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए हमने अभी मैंने किसी को डांट दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि वो जो मैंने उसे डांटा है वो कुछ पॉजिटिव थॉट के लिए मैंने उसे डांटा है, पॉजिटिव चीजों के लिए। उसके अंदर पूरी तरह से बुराइयां भरी हुई थी, तो मैंने उसे डांटा कि तुम ये चीज जो है सुधारो। तो गाइज ये मैंने एक अच्छा काम किया उसे डांट के, तो हो सकता है कि उसे अच्छा लगे, तो उसको बुरा नहीं लग रहा होगा बल्कि उसको अच्छा लग रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा लग रहा होगा, उसको बुरा भी लग सकता है मेरा डांटना। तो सेम वही चीज है, तो उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही माइट बी, फील का होता है फीलिंग, क्या फील कर रहा होगा, बैड। ओके गाइस, बहुत ही आसान था। अब देखिए, शीतल बीमार हो रही होगी,
शीतल बीमार हो रही होगी। तो दोस्तों शीतल बीमार हो रही होगी, इसके बारे में कोई कंफर्म कह सकता है कि शीतल सच में बीमार हो रही है, या कोई जानता है कि शीतल वास्तव में बीमार हो रही है? इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे देखा ही नहीं है। ये तो एक दिमाग में जस्ट थॉट चल रहा है और उसी के बारे में ये बोला जा रहा है, ठीक है, उसी से ये बाहर निकाला जा रहा है कि शीतल हो सकती है बीमार हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए शीतल, इसके बाद हम क्या करेंगे, माइट। माइट के बाद क्या यूज करेंगे, बी। अब देखिए बीमार होना का, बीमार होना का होता है एल, AIL। तो AIL का भरपूर होगा एलिंग। ठीक है गाइस, एलिंग, एलिंग मतलब वो बीमार हो रही है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, ये श्योर नहीं है कि वो व्यक्ति यानी कि शीतल नाम की जो लड़की है वो बीमार हो ही रही होगी। हो सकता है कि वो ठीक ही होगी। ठीक है, तो इसके बारे में 100% कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, माइट बी का यूज करते हैं। तो आगे देखिए, वह चुगलखोरी कर रही होगी। अब देखिए, अब आया एक सही सेंटेंस, है ना, जो हम लोग गैस करते हैं। सपोज दैट लड़कियां हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए आपस में सारी सहेलियां मिली हैं और आपस में उन लोगों ने बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद क्या हुआ कि आपस में कुछ ऐसा बात हुआ जिस बात के बारे में वहां पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और वो राज खुल गया। तो गाइस इस तरह का सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो वो लड़की वहां से चली गई जिसके बारे में जानकारी दिया गया। अब देखिए क्या है, वो जो लड़की चली गई, तो वो लड़की सोच रही होगी कि मेरे बारे में तो इसको पता चल गया, अब तो ये क्या करेगी, सबको चुगली कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उस लड़की के अच्छे फ्रेंड्स हो वो सब, उस लड़की का पोल तो खुल चुका है, लेकिन क्या है कि उसके अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो लोग चुगली नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। अगर वो लोग बुरे दोस्त होंगे तो चुगली पक्का करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये श्योर नहीं है कि वो चुगली कर रही होगी। तो वही चीज है यहाँ पे, वह चुगलखोरी कर रही होगी। तो देखिए सी, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइट बी। अब देखिए चुगलखोरी करना का क्या होता है, तो चुगलखोरी करना का होता है बैक बाइट। तो बैक बाइटिंग हम लोग कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी के बाद हम क्यों किए बैक बाइटिंग सीधा, तो सिंपल सा बात है, चुगलखोरी करने का यही होता है। ठीक है, हम लोग ये बाइट वर्ब है, ये बैक मतलब हुआ पीछे, यानी कि मेरे पीछे जो भी मेरे बारे में कुछ गलत बातें करनी हो तो वो गलत बातें करना, इसीलिए हम लोग बैक उसी के पहले इस्तेमाल कर लिए बैक बाइटिंग। ठीक है गाइस, आगे का एक आखिरी सेंटेंस बचा हुआ है गाइस, ये सेंटेंस को भी देख लीजिए। वे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, यानी कि वे लोग जो है वो मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहे होंगे या मेरे खिलाफ में। कहने का मतलब षड्यंत्र क्या होता है, यानी कि मेरे बारे में, यानी कि मेरे खिलाफ में, यानी कि हमको हराने के लिए वो लोग षड्यंत्र बना रहे होंगे कि कैसे कैसे करके राजेश को हराना है। ओके गाइज, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको हराने के लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हम श्योर नहीं है कि वो लोग वास्तव में षड्यंत्र ही रच रहे होंगे, हो सकता है वो लोग नहीं भी रच रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से फिर से देखिए एक एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए दे माइट, देखिए स्ट्रक्चर पे ही फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट हो गया दे, माइट हो गया, देखिए दे माइट बी लगा देंगे। उसके बाद चाहिए वर्ब फोर, तो वर्ब फोर षड्यंत्र रचना, यहाँ पे वर्ब है षड्यंत्र रचना। तो षड्यंत्र रचना का होता है हैच कॉन्स्पायरेसी। तो देखिए यहाँ पे हमको वर्ब फोर इस्तेमाल करना है, तो HATCHING, हैचिंग, हैचिंग कॉन्स्पायरेसी हो गया। वे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, वे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे। तो देखिए दे, हम लोग दे यूज कर दिए, यहाँ पे माइट का इस्तेमाल करेंगे, बी का इस्तेमाल करेंगे, भरपूर के लिए हैचिंग हो गया, हैचिंग मतलब रचना, और कॉन्स्पायरेसी मतलब षड्यंत्र। ओके गाइस, तो बहुत ही आसान था। अगर ये टॉपिक समझ में आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।